राजेश वाल्मीकि जी के निवास पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती भव्य रूप से मनाई गई। जहां खबर है यूपी के जिला ललितपुर से, जहां नगर के मोहल्ला रामनगर विष्णुपुरा राजेश कुमार वाल्मीकि जी के निवास पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भव्य रूप से मनाई गई। कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष बीएमपी शबीर खान मंसूरी, जिला प्रभारी बामसेब आरपी भार्गव, मंडल उपाध्यक्ष बीएमपी मलखान सिंह यादव, मंडल अध्यक्ष बामसेब राजेश वाल्मीकि, जिला अध्यक्ष महिला बीएमपी मोनिका वाल्मीकि ललितपुर आदि उपस्थित रहे। देखिए ललितपुर से ब्यूरो चीफ सीवी सिंह की रिपोर्ट। फास्ट न्यूज इंडिया। आज हम लोग हैं राजेश वाल्मीकि जी के यहाँ पर, और वहाँ पर जो एक जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया। माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती है आज, और इस मौके पर यहाँ पर भव्य तरीके कार्यक्रम का किया गया है। बामसेब के सभी जिले के हैं वो यहाँ पर विराजमान हैं। आइए हम उनसे कुछ चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जी, शुभ नाम क्या है आपका? हमारा नाम शबीर खान मंसूरी है। हम पूर्व बीएमपी के जिलाध्यक्ष हैं। आज राजेश वाल्मीकि जी के यहाँ माननीय बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और बाबा साहब का संघर्ष जो रहा है समाज के प्रति, समाज को जागरूक करने के प्रति, जो उस समय के सामंतशाही लोग थे वो बाबा साहब को कुछ नहीं समझते थे। मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ उनके बारे में कि सब सितम वाले बहुत कमज़ोर समझे थे जिसे, सब सितम वाले बहुत कमज़ोर समझे थे जिसे, उसने इस गुलशन में हंगामा मचा कर रख दिया। तो सारे तूफान चुप रहे और आंधियां बैठी रहीं, और एक तितली ने दरख्तों को हिला कर रख दिया, एक तितली ने दरख्तों को हिला कर रख दिया। बाबा साहब का जो हमारे देश के प्रति भाव है उसको हमारा देश हमेशा याद रहेगा। दुनिया के संविधानों को पढ़ करके बाबा साहब ने एक लार्ज स्केल पर दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत को दिया है। हम लोग हमेशा आजीवन उनके ऋणी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शबीर खान जी, वो यहाँ के वरिष्ठ पद पर विराजमान हैं और उन्होंने बाबा साहब जी के प्रति बहुत अच्छे वक्तव्य दिए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे ले चलते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? शुभ नाम क्या है? मैं लखीमपुर खीरी से हूँ। नाम आरती भार्गव है और बामसेब का पोस्टिंग प्रचारक हूँ मैं, जो ललितपुर का प्रभारी हूँ। तो इस मुख्य जो जयंती कार्यक्रम हुआ है ये बाबा जी का, तो इसमें आप दो शब्द कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? जी, आज ऐसे महामानव की जयंती भारत में मनाई जाती है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको भारत रत्न की भी उपाधि दी गई। भारत में बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए, लेकिन बाबा साहब ऐसे महापुरुष पर पैदा हुए जिनकी जयंती आज पूरे विश्व में मनाई जा रही है। तो ऐसा कहना पड़ता है, ऐसा कहना मजबूरी है कि बाबा साहब ने जो भारत को दिया या दूसरे देशों को दिया वो किसी ने नहीं दिया। समता, स्वतंत्रता, न्याय पे आधारित समाज का निर्माण करने का जो बाबा साहब का लक्ष्य है वो आज समाज में दिखाई दे रहा है। इसलिए हम लोग आज जयंती मना रहे हैं बाबा साहब। बहुत अच्छा आपने जो अपनी वाणी से वक्तव्य दिया है, बहुत ही शानदार। आज इस जयंती कार्यक्रम में बहुत अच्छे आपके शब्द रहे हैं, और बाहर से जो हमारे यहाँ पे पदाधिकारी पधारे हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। इसी क्रम को आगे ले चलते हैं, आप देखते रहिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी ले चलते हैं आगे। आप अपना नाम परिचय बताएं, कौन से पद पर हैं, और दो शब्द आज जयंती के बारे में कुछ कहें। जी, जय भीम सभी साथियों। आज 14 अप्रैल है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है, और आज उत्साह का माहौल मनाया जा रहा है। जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है उसकी हम लोग रक्षा के लिए बच्चा तक और पूरे विश्व में ये जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को आगे ले चलते हैं, और आपसे भी हम आपका परिचय और आज जयंती के उपलक्ष्य में दो शब्द, और कहाँ से हैं, किस पोस्ट पर हैं आप भी कुछ दो शब्द। मेरा नाम मलखान सिंह यादव है। मैं BMP
से मंडल अध्यक्ष हूँ, जो कार्य करता हूँ बीएमपी में। और मैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर 2 शब्द कहना चाहता हूँ। जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हक व अधिकारों की लड़ाई लड़ी, जो हमारा संविधान है, लेकिन आज जो तानाशाही सरकार है नहीं दे रही हमारे हक व अधिकार को, क्योंकि मैं बैकवर्ड से हूँ। 1931 के बाद बैकवर्ड की जातिगत गणना नहीं हुई, तो हम अपनी भागीदारी के लिए आज हम सोचते हैं, आज हम गर्व महसूस करते हैं कि यदि बाबा साहब नहीं होते तो फंडामेंटल राइट 21 और 19 हमारा जो बोलने का अधिकार है वो नहीं होता, तो हम किससे मांगते। हम आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उस राइट की वजह से आप हमसे पूछ रहे हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम अपनी बातें बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर तानाशाही सरकार से भी कहना चाहते हैं कि उस महापुरुष की जन्म दिवस पर इन बातों को अंकित कर लें, अन्यथा की स्थिति में आप समझ सकते हो कि उस समय पे जब बाबा साहब अकेले ने इतना सब कुछ कर लिया, तो अब तो उनके बनाए हुए संविधान हमारे साथ है, कागज साथ है। हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। बाबा साहब के चरणों में सर नमन करते हुए हम उनको बार बार सर नमन करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें हक अधिकार दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए सीबी सिंह के साथ में फास्ट न्यूज इंडिया ब्यूरो चीफ, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश से। कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। यहाँ पे अभी हमने कुछ पदाधिकारियों को सुना, अभी इसी क्रम में आगे लेके चलते हैं, उनका नाम परिचय पूछते हैं और आज की जयंती के बारे में कुछ 2 शब्द उनसे पूछते हैं। जी, आप अपना नाम बताएं और आपका किस पद पर हैं और जयंती के बारे में कुछ 2 शब्द कहें। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका वाल्मीकि है और मैं बीएमपी की जिला अध्यक्ष हूँ महिला। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं और उस महापुरुष की जयंती मनाने में हम महिलाओं को जितना गर्व महसूस होता है कि मानिए, क्योंकि इस महापुरुष की ही वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और आपसे इतना वार्तालाप कर रहे हैं। इन्होंने ही हम महिलाओं को इतना अधिकार दिया है कि हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं और आपसे साक्षात करने के मौका मिला। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगी, बस मैं यही कहूँगी कि यदि अम्बेडकर जी नहीं होते तो शायद हम महिलाएं भी अपने अस्तित्व को खो चुकी होती और हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं।